नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना निफ्टी 50 का हाल। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूं। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। तो सोच समझकर आप इस सेक्टर में या फिर इस कंपनी में जो बताए गए कंपनियां उसमें निवेश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बता दें कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस बायबैक के बारे में कि आखिर क्यों इन्फोसिस का जो शेयर है आज 3 से 4% ऊपर चढ़ा है और क्या आने वाले समय में लगता है कि इन्फोसिस क्या 25 से 30% ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर ही मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारे चैनल का रिवाज है कि सबसे पहले हम निफ्टी 50 के बारे में देखते हैं। तो निफ्टी 50 जो हम पहले भी बताए हैं कि कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। यहाँ पे देखिए पिछले 1 सालों से लगभग उसी रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे इन्फोसिस नीचे गिरा है, इन्फोसिस बोलते हैं, यहाँ से निफ्टी 50 नीचे गिरा है, फिर उतना 50 डे मूविंग एवरेज से टकराते हुए फिर नीचे गया और फिर 50 डे मूविंग एवरेज से टकरा के नीचे की तरफ शायद मूव करेगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं वो अच्छे नहीं थे। और अब आने वाले समय में जब जीएसटी का इम्पैक्ट होगा और इनकम टैक्स जो चीज़ कटा हुआ है, इनकम टैक्स में जो जितने लोगों को रुपए बचेंगे, कहीं ना कहीं कंजम्पशन सेक्टर या फिर हाउसिंग फाइनेंस इस सब की कंपनियों में अभी फ़िलहाल तेज़ी की तरफ मूव रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई अच्छा मूव नहीं रहने के कारण आप अभी देखिएगा कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा और यहाँ से ये नीचे की तरफ 50 डे मूविंग से टकराने के बाद ये नीचे की तरफ मूव करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारा इंडिया विक्स कहाँ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है जो कि मार्केट को डिसाइड करता है। तो देखिए इंडिया विक्स अभी सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ गया, यानी यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर ख़राब खबर आते हैं मार्केट के लिए अगर थोड़ा भी ख़राब न्यूज आती है तो हो सकता है कि यहाँ से एक डरा हुआ मार्केट है और नीचे की तरफ विक्स मूव कर जाएगा और तब फिर बचा पाना मार्केट को इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कौन सा बुरा खबर आ रहा है वो कोई नहीं बता सकता। जिस तरह से नेपाल में अभी कुछ हो रहा है, जहाँ पे उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो हैं उनके प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली अभी अपने देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो इस तरह से अगर अनस्टेबल होगा हमारे देश के चारों बगल तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है और हो सकता है कि थोड़े दिन में ये स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट करे। क्योंकि बहुत सारा जो है हमारा चाइना से जितना गुड्स आते हैं वो नेपाल के थ्रू ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होती है। तो ये सब जानने वाली बात है। दूसरी तरफ हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है इन्फोसिस का बायबैक। तो इन्फोसिस जो है एक कंपनी है आईटी सेक्टर की, जो अभी फिलहाल अभी देखिएगा सबसे लोएस्ट पी पे पिछले 5 सालों में सबसे लोएस्ट पी पे आ चुका है। तो अभी देखिएगा पिछले 3 से 4 साल पिछले जो पिछला बायबैक था वो था 2023 में, जो 1850 के प्राइस पे लिया था। और फिर से आप देखिए नया बायबैक जो हुआ है अभी 2025 में वो अभी 1500 के आसपास हुआ है। तो एक्चुअली तो कहीं मार्केट गया ही नहीं। पिछला जो बायबैक हुआ है 1850 का और अभी का जितना हुआ है 1504, वो सब से ऐसा लगता है 2023 में देखिए 2023 में 1850। तो हमारा मार्केट जो है और या इन्फोसिस जो है वो बायबैक को 25 से 30% हमेशा ऊपर की तरफ मूव कराता है। तो यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे 2023 में देखिए 1850 पे बायबैक किया गया जो प्रीमियम से 27% था और 2021 में जो प्रीमियम से 32% था। बहुत सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो 11 तारीख का मीटिंग होने वाला है, बायबैक का फैसला होगा। यहाँ ये देखिए यहाँ पे ये बताया है 11 सितंबर 2025 को बोर्ड मीटिंग करेगा जिसमें ये डिसाइड होगा कि कितना पे इन्फोसिस के शेयर को बायबैक किया जाए। तो वो लगभग आपको जैसा कि लोग बता रहे हैं 24 से 25% प्रीमियम पे, जो करंट मार्केट प्राइस है उसके प्रीमियम पे। तो जैसे आज इन्फोसिस का अगर मान लीजिए शेयर था
1500 के आसपास। उससे पहले जो प्रीवियस डे है वो देख लीजिए कितना है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना, जो कि 24 से 25% तो जाने की संभावना है ही, और लगभग आज 5% ऊपर गया, यानी लगभग 10% या 15% अभी और इसमें मोमेंटम आना बाकी है, क्योंकि 11 तारीख तक वेट करेगा कि कितना पे खरीदेंगे। अभी फ़िलहाल आप देखिएगा इन्फोसिस अपने हाई से जो कि 2000 के आसपास है, लगभग वहाँ से 50% नीचे हो चुका है। 2000 से 50% ने 25% नीचे होके, 25 से 30% नीचे होके अभी कंसोलिडेशन फेज में भी ये भी चला गया है। ठीक है, तो दूसरी बात आपको समझने वाली बात तो ये होगी कि इन्फोसिस जो एक कंपनी है वो नैस्डैक में भी लिस्टेड है। ठीक है, तो नैस्डैक में लिस्ट होने के लिए कंपनी द्वारा ये लॉजिक दिया गया था कि भविष्य में हम जो है कोई यूएसए की कंपनी को खरीदेंगे, एआई की कंपनी को खरीदेंगे, तो हम जो है शेयर स्वैप करके उस कंपनी को खरीदेंगे, यानी मेरे बदले में वो शेयर ले लेंगे, उनका शेयर हम ले लेंगे। तो इस तरह से दोनों में डील हो सकती थी। लेकिन इन्फोसिस का मैनेजमेंट कभी भी इनोवेशन के ऊपर नहीं गया और हमेशा क्या कर, जिसके पास अगर उसके पास जितना भी कैश बचता था उसको बायबैक और डिविडेंड में लगा देता है। जब वहीं पे देखिए आप एनवीडिया का बात कीजिएगा, एनवीडिया जो है $12 बिलियन जो है R&D पे खर्च करता है, और वहीं इस बार इन्फोसिस जो है अपना 13,000 करोड़ का जो इन्फोसिस है बायबैक करने की प्लान बन रहा है। यानी जितना भी इनका प्रॉफिट होता है, यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ गया, यहाँ पे देखिए 35,000 करोड़ के आसपास है। तो उसके पास जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा उससे क्या करेंगे, वो बायबैक करना शुरू करेंगे। और वो लगभग जो है इस बार का नेटवर्थ जो था, Q1 का नेटवर्थ था 95,380 करोड़ का इसके पास नेटवर्क था इस क्वार्टर में, जिसमें से 15% यानी 13,000 करोड़ का वो बायबैक करने का प्लान बना रहे हैं। तो एक्चुअली में यही कंपनियां यदि 13,000 करोड़ में अगर नैस्डैक में लिस्टेड कोई छोटी सी कंपनियों में अच्छा खासा स्टेक ले लेंगे, तो हो सकता है कि 10 सालों बाद या 5 सालों बाद उसके ही स्टॉक इतने बड़े हो जाएंगे कि वो इन्फोसिस को भी दबा देंगे। थोड़े दिन पहले भी आप देखे होंगे कि इन्फोसिस जो है चैट जीपीटी के जब इनिशियल डेज थे उसमें एक टोकन मनी टाइप का खरीदा था, मतलब कुछ ही चंद शेयर होंगे जिसमें वो बायबैक किए हैं, बायबैक कर रहे हैं, उसको खरीदे हैं। वहीं पे आप देखिए कि गूगल के सीईओ टिम कुक, गूगल के सीईओ ने, सत्या नाडेला ने चैट जीपीटी को 49% अपना स्टेक उसमें खरीदे। तो एक ही कंपनी है, वहाँ पे 2 इंडियंस का माइंड है। यहाँ पे देखिए एक जो इन्फोसिस जो है सिर्फ अपना बायबैक पे लगे हुए हैं, और दूसरा वहीं पे देखिए वही कंपनी, वही इंडियन जो है सत्या नाडेला, उन्होंने 49% खरीद लिया। तो एक्चुअली में अब जो है सत्या नाडेला का जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर गूगल का नेट शेयर हो जाएगा, 49% हो जाएगा, और वो उसका शेयर अब चैट जीपीटी का जो वैल्यूएशन है उसमें उसको 49% का स्टेक्स मिल जाएगा। तो एक्चुअली में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी आप जो एआई में जो आने वाला समय है वो एआई का है, अगर एआई में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप जो है पीछे हो जाएंगे। वही बात हो गई है इन्फोसिस जैसी कंपनियों में। जैसे कि देख रहे होंगे कि अब फिलहाल जिस तरह से टैरिफ का दबाव पड़ा है, और आने वाले समय में ट्रंप ने बोल दिया है कि हम जो है अभी आईटी सेक्टर या फिर जो लोग आउटसोर्सिंग करके इंडिया में काम करवा रहे हैं उस पर भी टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि एआई की जितनी भी एआई के आने के बाद से जहाँ पे 4 से 5 इंजीनियर लगते थे एक कोड को लिखने में या फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वहाँ से 2 से 3 ही इंजीनियर में काम हो पा रहा है। तो एक्चुअली में आईटी सेक्टर अभी फ़िलहाल बहुत ही बुरे स्थिति से जूझ रहा है, और इसमें एक बायबैक जो आएगा इन्फोसिस का, वो इसको थोड़ा सा प्राइस को टान के रखेगा ऊपर। नहीं तो थोड़े दिन में आप देखिएगा, अगर अगला क्वार्टर में अगर इसका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ तो यहाँ से बहुत ही नीचे की तरफ इन्फोसिस के शेयर मूव कर जाएंगे, और फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो एक्चुअली में अब ये कहना है कि अगर
टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट करना है तो इनोवेशन वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे कि आप बैक करके उसके शेयर अपने शेयर धारकों को 25 से 30% जो बोला गया है यहाँ से अपसाइड मूव है, ठीक है, वो हो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने देखिए यहाँ पे 200 के लगभग जितना गिरना था गिर चुका है। अब यहाँ से एक बायबैक जो है इसको 20 से 30% ऊपर की तरफ खींच देगा, क्योंकि प्रीवियस जितना भी डाटा हम देखे हैं उसमें मुझे यही लगा कि बायबैक के बाद 25 से 30%, क्योंकि इतना प्रीमियम पे खरीदेगा। अभी फिलहाल इसका CMP मान लीजिए 1500 के आसपास है, तो 25% ऊपर जो है इसको 1800-1900 के आसपास खरीदना शुरू करेगा, तो क्या हो जाएगा, शेयर वहाँ से 1500 से आगे बढ़ते हुए 1900 में आ जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि कंपनी को भी सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा बायबैक करने से कम, अब आप जो है शेयर निवेशक को तो बचा रहे हैं, लेकिन वहीं कंपनी को लॉन्ग रन में आप डुबा रहे हैं, ये सब भी सोचना होगा। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा, मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा, तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।